शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं आऊँगा महंगाई ख़त्म करूँगा, पेट्रोल सस्ता करूँगा, डॉलर को नीचे लेके आऊँगा, चीज़ें सस्ती करूँगा, स्टोर्स में आपको चीज़ें घर की एशिया सस्ती मिलेंगी। क्या आपको वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, बस गल्लां बातां नहीं सुनाई जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ आ भी खाई जा रहे हैं, सानू तो कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, वैसे जो भी है ना, शहबाज शरीफ तो बहुत अच्छा सा। इमरान खान तो जो भी आया 4 साल इन्हें कुछ भी नहीं किया। पेट्रोल इन्हें वधाया, महंगाई इन्हें वधाई है, उस बाद आटा किहड़ा वो नहीं मिला। शहबाज शरीफ तो फिर भी ये है ना, पता नहीं कितने आटा दिया है हर एक जी को, 3-3 तोड़े 4-4 तोड़े। मुझे भी मिला 3 तोड़े। ठीक है, तो माशाल्लाह हले वो आटा मेरा ख़त्म नहीं होया। तो बाकी शहबाज शरीफ बहुत अच्छे ने, तो बाकी इमरान खान तो फारग है। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गया होया है, उन्होंने इंडिया जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। इंडिया गए और उसकी बिस्ती होगी, इमरान खान साहब ने भी बिस्ती की और सब पूरे पाकिस्तान उसकी बिस्ती कर रहा। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं? नहीं तो होनी। फिर किसको होना चाहिए? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को होना चाहिए। शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ तो वजीर आजम है। वजीर आजम है ना, तो मतलब हुकूमत उन्होंने ही आनी चाहिए। उनकी मतलब कि बिलावल भुट्टो की नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को आप मानते हैं फॉरेन मिनिस्टर या नहीं? नहीं, नहीं मानते। नहीं मानते। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा पाकिस्तान से ज़्यादा। इस चीज़ को मानते हो आप? ਉਹ ਇੰਡੀਆ तो है तरक्की साड़ी भी करवा रहा, ਅਸੀਂ अपनी भी कर रहा है, क्योंकि सानू प्याज ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਟਮਾਟਰ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਰਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। वैसे जो भी हालात ने, शहबाज शरीफ आना है इंशाल्लाह, तो महंगाई कम होगी, सब कुछ होएगा। मतलब कि शहबाज शरीफ साहब को आप अगले साल भी आप देख रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ही आएगा, वही हुकूमत करेगा। नहीं, शहबाज शरीफ आपको क्यों अच्छे लगते हैं? शहबाज शरीफ की कौन सी बात आपको बेहतर लगती है? शहबाज शरीफ की बेहतर ये लगती है क्योंकि 58 रुपये 40 पैसे तेल था। ठीक है, उस बाद सवारी अच्छा खाता, किराया भी दे देती थी। ठीक, तो उनकी हुकूमत है ना, अभी क्यों महंगाई है? वो क्यों एग्रीमेंट होया ना शहबाज शरीफ उनका इमरान खान का, किसके साथ? ये चाइना के साथ कर्जा लेके एग्रीमेंट किया, पेट्रोल का किया। ठीक है, वो इस वजह तो ही आ रहा है ना सारा कुछ। सर IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ? MS होया तो है, तो बाकी जो भी है, बाकी शहबाज शरीफ ठीक है। शहबाज शरीफ अगर फैक्ट्स के मुताबिक देखें तो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो मुल्क से बाहर गए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, आपको नहीं लगता कि आप अगर थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई के टाइम जो शुरू हुआ है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ? आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं? फिर वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, मानते हैं, तो महंगाई हो ही है। ठीक है, बाकी हुकूमत सारा कुछ इमरान खान के खाते सी ना। इमरान खान ने गंदम केड़ी है बाहर भेज दी, आटा इधर शार्ट हो गया। ठीक है, वो आटा केड़े खातेदार से सारे आटा महंगा देने लग पाया। ठीक है, चीनी घ्यो सब कुछ उन्हें बाहर भेज दिता, उस बाद इन्हें दोबारा खरीदा। ठीक है, तो महंगाई तो होनी ही सोई। बिल्कुल सही। तो लास्ट पे क्या कहते हो कि हमारी सुलह इंडिया के साथ होनी चाहिए या नहीं, दोस्ती होनी चाहिए या नहीं? फिर हाल तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। गरदार है ने। ठीक है, इन्होंने को पता लगता नहीं रहा, जो मर्जी सानू ना नहीं ओवरटेक कर सकते हैं। अज तक साडा नान कश्मीर च डिज्या। ठीक है, साढ़े नाल ज्यादतियाँ हो रही ने, इधर भी हो रही, उस बाद पिंडे पिछे कश्मीर भी हो रही है। इंडिया इस टाइम दुनिया तो सब तो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सब तो ज़्यादा तरक्की करन दिया पाया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਾ, ਅਗਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ भी तो तरक्की कर सकते हैं ना, कि करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए, वो तो आपकी बात ठीक है, करनी चाहिए तरक्की। ठीक है, इंडिया अगर सानू इंडिया हाले दे तो रहा था, प्याज दे रहा ही, टमाटर दे रहा, सब कुछ दे रहा। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता हाले भी ਅਸੀਂ इंडिया को ले रहे टमाटर। हाँ, तो 40 रुपये सस्ते होया, 40 रुपये प्याज होया, 40 रुपये टमाटर होया। दुबई के रास्तों ले रहे दुबई से पहले दुबई जाता, दुबई तो फिर साढ़े को आंदा है, जाता इंडिया का, खा इंडिया दे रहे हैं, फिर भी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ हैं। फिर ਕੀ कहना चाहोगे इस बारे? ये शहबाज शरीफ को नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है टमाटर हम ले भी इंडिया से रहे हैं, प्याज इंडिया से ले रहे हैं, खाने के बाद फिर भी हम उन्हीं को गालियाँ दे रहे हैं। गाली तो नहीं निकाली इंडिया को, वैसे मैं कह रहा तो दोस्ती हो भी जावे तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे हाँ, तो वैसे केड़ा उमें है तो गैर मजहब ही है ना। ठीक है, तो बाकी जो साढ़े नाल हालात इंडिया मजहब तो चाइना भी आप गैर मजहब चाइना ਨੂੰ कभी कोई नहीं किया। चाइना तो है, चाइना गैर मजहब है। जो करोना आया, ठीक है, करोना के चाइना मुसलमान भी हो गए ने, उस बाद
ਖਾਸੀ ਖਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ भी अच्छा है ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ गाली नहीं निकालनी यार। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਡਾਲਰ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 119 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਸੀ 300 350 ਦਾ ਡਾਲਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਮ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਈਏ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਹਲੇ ਹੁਣ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਟਨ ਮਗਰ 800 ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਔਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਟੋ ਚਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਦਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਈਦਾ ਸ਼ਦਰੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਠੀਕ ਹੈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਈਦਾ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ठीक है तो 20-25 मिनटा जो गज्जू मत्ते से शदरे मेट्रो चली जाती है शबाज शरीफ ने अच्छे काम किए हैं इमरान खां आया है और ना गली महल्ले के सड़कें टूटियाँ हैं और रोड भी टूटे हैं और गटर भी बंद है सब कुछ बंद है शबाज शरीफ जिंदाबाद लिहाजा दरखास्त है मेरी से शबाज शरीफ ही वापस आवे इंशाल्लाह हमारी कोशिश बहुत शुक्रिया सर शबाज शरीफ के साथ हैं इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे जरूर सर बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका इमरान। आपका नाम मुराद अली क्या करते हैं आप मैं सर मैकेनिक हूँ। आप क्या करते हैं रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा ड्राइवर हैं क्या सर चल रहा गुजारा हो रहा चल रहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गुजारा हो रहा है शुक्र अल्लाह का। सही कैसे हालात है महंगाई के बारे में क्या कहेंगे महंगाई ज़्यादा है या कम है महंगाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंदा इसको मैंने एक बंदे को इधर लेके आना था तो मैंने इसको ना रिक्शे वाले को फ़ोन किया, इसने मेरी बात की है। ये 7 से यहाँ तक आया पैनोरामा में 350 रुपये, ये मुझसे 500 रुपये पहले कह रहा था, फिर 350। हालांकि यहाँ का पहले हम जब आते थे तो 150 रुपया मैक्सिमम इतना ही बनता था, 120 या 150 बनता था। लेकिन अब जब इसने जब किराया मांगा तो हमारे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि यार इतना तो नहीं होना। पेट्रोल भी तो महंगा पेट्रोल महंगा है, अब इसको मैं कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि ये मे भी हमारी तरह एक मजदूर आदमी है, ठीक है। तो मैंने इसको बड़ी रिक्वेस्ट की तो ये भी बंदा मजबूर था, ये नहीं आ रहा था। इसके पहले एक रिक्शे वाला था वो तो आ ही नहीं रहा था ना, वो तो कहते 500 रुपये के नीचे नहीं हमने आना। तो ये इसकी मेहरबानी है कि इसने ताउन किया और ये बंदे को लेके इधर तक पहुंचा। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हमारे साथ हो रहा है। सर पाकिस्तान हमने क्यों अलग किया था इंडिया से हम क्यों अलग हुए थे इसलिए हुए थे कि ना कि हम तरक्की याफ्ता बन सके ज़्यादा तरक्की कर सके। आज इंडिया देखिए कहाँ चला गया, हमने तरक्की कर ली। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो हुकूमत जो है ना, वो जितने भी हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ ताउन करते हैं, हमारे साथ ताउन नहीं है। अब देखिए यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। हम तो इस चीज़ों में फंसे हुए हैं भाईजान। हमें आगे फ्यूचर क्या करना है, फ्यूचर तो हमारा है ही नहीं, हम तो इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं, मजबूर करके हमें वोट ले लेते। अगर हम नहीं भी देते तब भी हमारा वोट कास्ट हो जाता है। वो हमारा हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे महंगाई, हम तरक्की की तो बात छोड़े महंगाई पर ही काबू नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे हमारे पॉलिटिशियन क्या कर क्या रहे हैं। इनका काम नहीं है कि मुल्क को ठीक करना, आवाम को देखना, ये कर क्या रहे हैं। सर वो जब तक आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं उनके होंगे वो हमारे साथ ताउन नहीं कर सकते। वो पहले अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ लें, बाद में हमारी तरफ वो आएंगे, अदरवाइज वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकते। जब तक वो एक गैदरिंग में नहीं है, एक टेबल पे नहीं आएंगे, वो पहले अपने जो उनकी है मसाइल वो हल नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल तो भी बड़ी दूर हैं, हम तो बहुत दूर हैं। ये समझे हमारे 1 सदी पीछे हम उनसे। आपको पता अगर एक आज लिस्ट आई है, उस लिस्ट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान पूरे की जीडीपी पूरे 1 बिलियन भी नहीं है, हमारे 350 के करीब है, इंडिया के 450 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकानमी है। इतना बड़ा मुल्क हो गया वो इंडिया, इतनी तरक्की कर ली उसने सर, हर चीज़ तो वो खुद बना रहा, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं सर। हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं किसी चीज़ की।
यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा कामयाब अपने आप को, ये देखे एक बच्चे ने ट्रेन बनाई या कोई ऐसी मोटरसाइकिल ईजाद हुई है, वो बाद में बंदा मिलता ही नहीं है। एक बंदे ने पानी पे मोटरसाइकिल चला दी, वो आज तक बंदा मुझे मिला नहीं दोबारा। वो कहाँ गया? क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं है। वो तुमने ये क्या कर दिया, होंडा वाले उसको पकड़ लेंगे, ओए तुम ये क्या कर रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो। कोई जो है यामा वाले वो आ जाएंगे, हमारा नुकसान कर रहे हो यार। तो कोई भी हमें अपने मुल्क के लोग ही तरक्की नहीं देंगे, तो हम किसी को क्यों कहें? हमारे तो अपनी टांगे खींचने वाले हैं, तो हम किसी से कैसे कर सकते हैं? क्या वजूहत है, आप मुझे बताइएगा कि चाइना को निकालकर हमारे हमसायों में से किसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारे हमसाय मुल्कों में से? सर अगर देखा जाए तो हम सबको अच्छा कह सकते हैं। नहीं, हमारे ताल्लुकात कौन से मुल्क के साथ? हम साहब तो फिलहाल तो चाइना अच्छा हमारे लिए। क्या हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे हैं? ईरान के साथ भी अच्छे हैं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं, इंडिया के साथ वो भी अच्छे हो सकते हैं अगर ये हमारे वहाँ या हुक्मरान चाहें तो। सर हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, वो आपको भी पता है। ये कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है? ये इतनी बड़ी इंडिया कुल्हाड़ी है, सारी इतनी जिंदगी बड़ी बर्बाद इकोनॉमी है करके सर, आज उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। दुश्मनी कब तक करेंगे? और एक उनका मरेगा एक हमारा मरेगा, इससे क्या फायदा? चलते ही रहना सिलसिला भाईजान, ये नहीं खत्म होना। हमारी नस्लें खत्म हो जानी है, ये सिलसिला नहीं खत्म हो रही जब तक ये टेबल पे नहीं आते। मैंने आपको पहले कहा, जब तक हमारे एक हुक्मरान एक टेबल पे नहीं आते तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर लद्दाख का मसला देखेंगे, चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख का मसला, लेकिन फिर भी वो चीज़ें खरीदो फरोख्त करना बंद नहीं कर रहे। कर रहे हैं हम वो अपने business को हमें develop कर रहे हैं। मसला क्या है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया कोशिश करता है कि हमसे ताल्लुकात बेहतर करने की, लेकिन हम नहीं करते, उनके साथ नहीं करना चाहते। देखिए सर, क्या वजूहत है? आप कह रहे हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो वहाँ में, हमें क्या पता कि आगे क्या हो रहा है। हम तो अपने घर के चूल्हे जलाने पे चले गए हुए हैं, हम तो नहीं जानते ना ये चीज़। तो आप समझ, मीडिया आप हैं, आपको पता कि आगे क्या हो रहा है। हम तो उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे, हम तो बहुत दूर है। मैं आवाम को बताया नहीं जाता, आवाम को एजुकेट नहीं किया आवाम तो ये एक ब्लाइंड है, अवाम तो बताना ब्लाइंड है, बिल्कुल ब्लाइंड है, उसको कुछ पता नहीं है। वो देखो हर बंदा अफरा तफरी में अपने चक्कर में पड़ा हुआ है कि मुझे बस रिस्क मिल जाए शाम को। वो रोटी के चक्कर में भाग रहा है, ये रोटी के चक्कर में भाग रहा है, वो है, सब इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें तो सिर्फ उन्होंने आटा और चीनी का पीछे लगाया हुआ है, तो वो खुद बैठ कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमें क्या पता है यार। ये मेन पॉइंट आप ये देखो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है भाई आगे क्या हो रहा है। वो हमारे हुक्मरान उनके साथ क्या ताल्लुकात बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें इतनी बड़ी स्ट्रेटजी है, कितना बड़ा जुल्म है, सिर्फ खाने और रोटी के पीछे लगाया हुआ है, और तालीम तो है ही नहीं, एजुकेशन नहीं है, और उसके बाद जिंदगी के वसाइल तो बड़ी दूर की बात है ना सर। ट्रेन, जहाज, रोड, ये तो बड़ी दूर की बात है, पहले रोटी पूरा करना मुश्किल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदे ने एमफिल किया हुआ है, तो वो बंदा रेडी लगा रहा है या वो बर्गर की लगा रहा है, तो उसको देखो यार, जॉब ही नहीं हमारे पास, उसके लेवल की जॉब ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे मुल्क में कौन आएगा? कहाँ पे हमारी तरक्की? अगर कोई आ भी रहा तो पर्ची पहले लोगों के हाथ में है, ठीक है कि नहीं? हालांकि उसको स्टडी नहीं है उसके बाद, लेकिन पर्ची है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है भजन। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहूँगा, अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो फ़ायदा किसको है, अगर बंद करते हैं तो नुकसान किसको है? भजन लेन देन करते हैं तो फ़ायदा किसको है? लेन देन अगर करते भी हैं ना, तो अपने मुल्क को डेवलप करें, वो किसी तरीके से करना चाहें तो करें। अगर उधर से हम कोई चीज़ बरामद करते हैं तो उसको देखें कि हमें उसकी सपोर्ट मिलती है, क्या उसका फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक मेडिसिन जो पैनाडोल की गोली हम लेते हैं, दूसरे किसी मुल्क से लेते हैं, वो फॉर एग्जांपल अगर हम वो इंडिया से लेते हैं तो 2 रुपये का पता पड़ता है, अगर हम दूसरे किसी मुल्क से लेते हैं तो हमें 20 रुपये का पता पड़ता है। बताएं सस्ता किधर है, फ़ायदा किधर है हमें? लेकिन ये भी देखें ना, उसमें ये आ जाएगा कि हमारा उनके साथ ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, अभी भी ले रहे हैं मेडिसिन, डायरेक्ट इंडिया से नहीं ले रहे, दुबई के रास्ते से आ रहा है। भाईजान वही बता रहा हूँ, हमें तो नहीं पता ना। मैं आपको पहले एक चीज़ बताइए, हम तो इन चक्करों में भाग रहे हैं, हमें तो क्या पता कि वो उनसे क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, हमें तो नहीं पता। बात तो इस चीज़ पे ख़त्म होती है, पता कि वहाँ हम उनको वहाँ से ले रहे हैं या क्या चीज़ हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं या क्या उनको एक्सपोर्ट करें, हमें नहीं पता। लेकिन ये आप बता रहा हूँ, अगर डायरेक्टली लें, अगर रॉ मटेरियल इंडिया से भी आता, मेडिसिन बनाने वाला, वो डायरेक्ट इंडिया से नहीं आता, दुबई जाता, दुबई के बाद पाकिस्तान आता। एक्चुअली मैं एक चीज़ को थोड़ा सा तस्वीर में लाता हूँ कि मैं ये दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना जाए। हम ये दुआ करें कि हमारा मुल्क ऐसी हालात की तरफ ना जाए। उस तरह के हालात बन चुके हैं, लेकिन हम ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे। यही कह रहा हूँ कि हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं परवरदिगार कि हमारे मुल्क को इन चीज़ों से बचा और हमें आप इत्तेफाक और प्यार पैदा फरमा, ठीक है, ताकि हम आगे चलना चाहते हैं तो ये हो कि हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना चला जाए।
हम आगे तरक्की की तरफ जाएं। अगर हमारे हुक्मरान जो वो चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो कहें कि मुल्क को डेवलप करो तो हो जाएगा। अगर वो कहें कि यहाँ पे जॉब जो दुनिया से बाहर जाते हैं वो यहाँ पे जॉब्स करें, ठीक है कि नहीं। अब देखें जैसा भी है, एक बंदा उसको पता कि यहाँ पे हमें सैलरी 20,000 25,000 रुपये मिलती है, वो कहता है वो 40,000 रुपये के बाहर चला जाता है, वो यहाँ पे काम करेगा तो उसको फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा ना। वो तो फ़ायदा वो लोग ले रहे तो हैं। एक खबर बताऊं, तकरीबन 8.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, नौजवान मेरी तरह के, अब कोई भी इसकी तरह के नौजवान। पाकिस्तान में कोई रहने नहीं चाहता। अब यकीन करें कि आप किसी से पूछो, कहता है यार पाकिस्तान छोड़ो भाग जाओ। यकीन करें यहाँ से हर बंदा भागना चाह रहा है। हम तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की कैसे करें? अपने मुल्क को डेवलप करें, यहाँ पे जॉब्स बनाएं, हर वसीला बनाएं। जैसे बाहर चले जाएंगे सारे तो हम डेवलप कैसे होंगे? डेवलप यही कि यहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज़ पैदा करें कि ताकि हम उनको मौका नहीं मिले बाहर जाने का, वो यहाँ पे इंटरेस्टेड हों, यहाँ पे बिजनेस करें। सही बात है सर। टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग, इंडिया में जितने बड़े लोग हैं, हमारे पास क्यों नहीं पैदा होते? सब कुछ है हमारे पास, उससे भी बड़े हैं, किधर है? शो नहीं होते। शो नहीं होते, स्टेट से तो बता देते हैं ना। एक बंदे की कंपनी बहुत बड़ी हो तो